अस्सलामुअलैकुम जनाब। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी या नाकाम, खुसूसी ट्रांसमिशन। लेकिन आज का दिन इसलिए अहम है क्योंकि आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार शो करने जा रही है। मुस्लिम नून की रैली इस्लामाबाद की जानिब जा रही है, यानी कि इस्लामाबाद इस वक्त सियासी तौर पर खासा गर्म और मुतहर्रिक है। आज की ट्रांसमिशन में बात करेंगे। मैं हूं मुदस्सर इकबाल और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त सहरिश ज़ुहैब। बिल्कुल नाज़रीन, अमल बिल मारूफ आज इस जलसे का जो कि टाइटल रखा गया है और कहा जा रहा है कि तारीखी जलसा होगा। छत फैसला किया गया था, वज़ीर आज़म ने खुद कह दिया था कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ही रहेंगे और वसीम अकरम प्लस उनको वो कहते हैं और उन पर एतमाद भी काफ़ी करते हैं। और नाज़रीन, 27 मार्च पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अहम तरीन दिन। ये दिन तारीख रकम करेगी, फैसला होगा मुस्तकबिल का। वज़ीर आज़म इमरान खान क्या सरप्राइज़ देने वाले हैं, वो कौन से पत्ते हैं जो आज वो शो करेंगे। अपोजिशन ही नहीं, आवाम को भी बेसब्री से इंतज़ार है। शहर इक़्तिदार जो सियासी जमातों के आसाब शकन पार शो के लिए तैयार है। हुक्मरान जमात PTI अपोजिशन जमातों के बढ़ते हुए दबाव के दरमियान अपने अमर बिल मारूफ जलसे की कामयाबी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। दूसरी जानिब अपोजिशन जमातें भी वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ वोटिंग के हवाले से कह रहे हैं कि हर कोई एक दूसरे पर वार करना चाहता है, कोई हार मानने को तैयार नहीं है। डी चौक आज एक बार फिर खबरों की जीनत बना हुआ है। डी चौक सियासी तहरीक की अलामत बन चुका है। मुल्क की तमाम सियासी जमातें अपना लोहा मनवाने के लिए डी चौक का रुख करती हैं। डी चौक एक ऐसी जगह है जहाँ पर एहतजाज करने वालों ने हमेशा इदारों पर दबाव डाला है और कुछ ना कुछ मकासद में कामयाब भी हुए हैं। तो माहौल इस्लामाबाद में बना हुआ है। लेकिन जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने जलसे के लिए इस वक्त कामयाबी के दावे कर रही है, वहीं पर पाकिस्तान मुस्लिम नून का महंगाई मार्च वो लाहौर से इस्लामाबाद की जानिब बरास्ता GT रोड जा रहा है। गुजरांवाला में हमारे नुमाइंदे आरिफ मलिक इस वक्त मौजूद हैं, जो लाहौर से मुसलसल हमें रिपोर्ट कर रहे थे इस काफिले को, इस जो लॉन्ग मार्च है पाकिस्तान मुस्लिम नून का उसको, और ये GT रोड से बरास्ता होता हुआ सहरिश ये रावलपिंडी फिर इस्लामाबाद जा रहा है। और इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान पहले ही पहुंच चुके हैं इस मार्च का एक हिस्सा लेकर। बिल्कुल, और रास्ते में इन्होंने बड़े ज़बरदस्त नाश्ते जिनसे इनकी तवाज़ो भी की गई है, हलवा पूरी खाई गई है और उसके बाद ये आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। महंगाई मुकाओ मार्च इसका टाइटल रखा गया है, नाम रखा गया है और जवाबी वार है ये आज, जो कि हुकूमत भी जलसा करने जा रही है अमल बिल मारूफ, और उसके साथ साथ जो राबता अवामी राबता मुहिम थी हुकूमत की, उस पर ये रिएक्शन है अपोजिशन का। तो नून लीग की जानिब से आज ये जो मार्च है कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद पहुंचेगा और उसके बाद मेरा ख्याल है कल तक कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद पहुंचेगा और फिर वहां पर जाकर देखा जाएगा करना क्या है। लेकिन शेख रशीद साहब ने कह दिया कि इस्लामाबाद में धरना नहीं दिया जा सकता वरना खिलाफ वर्जी होगी कानून की। तो अब हम यही दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह करे कि वहाँ पर सूरत हाल जो है वो बिल्कुल कंट्रोल में रहे, क्योंकि ये तकरीबन सभी जमातों के लोग हैं जो कि इस्लामाबाद में इकट्ठे होने जा रहे हैं। और कहा गया था लेकिन फौज को बुला लिया जाएगा। वो रात से जो आ रही थी कि जो श्रीनगर हाईवे है जिसे एक्सप्रेस वे के साथ मुंसलिक इस तरफ इस्लामाबाद और पिंडी जो G और H के दरमियान निकलती है, वहाँ से जो काफ़िले पेशावर के रास्ते से आएंगे, जो मोटरवे के ज़रिए पंजाब से आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ रस्तों से आ रहे हैं, उनके रास्ता भी से रोकने की कुछ कोशिशें हो रही हैं जो ख़ासी जो है वो परेशान कुन हो सकती हैं अगले आने वाले वक्त में। इस वक्त फ़ारूक ने में ज्वाइन किया है, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। फारूक आदिल साहब से हम बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या आप समझ रहे हैं कि आज इस्लामाबाद में फिर कैसा माहौल बनता देख रहे हैं, कितने लोग इकट्ठे हो जाएंगे। और वहाँ पर कहा तो ये जा रहा है कि भी 5 लाख के लोगों की गुंजाइश है। आपको लग रहा है कि PTI जो मोमेंटम गेन करना चाह रही है आज वो तारीखी जलसा कर पाएगी? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खूबी ये है कि वो जलसे अच्छे करती है और अभी जब से ये तहरीक अदम एतमाद के सिलसिले में उसके पेश होने के बाद जो बुरानी कैफियत पैदा हुई, इस दौरान में जो इमरान खान ने जलसे किए हैं वो भी बड़े बड़े जलसे हैं और बड़े चार्ज जलसे हैं। और ये जो दावा किया जा रहा है कि तहरीक अदम एतमाद के आने के बाद इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा हुआ, अब ये फैसला तो किसी सर्वे के नतीजे में ही पता चल सकेगा कि उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ या नहीं हुआ। लेकिन ये बात कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि उनका जो फॉलोइंग है
जो उनका फॉलोअर्स क्लब है उसमें जोशो खरोश बहुत बढ़ गया है और उनकी वाबस्तगी जो है तहरीक इंसाफ के साथ जो थी उसकी शिद्दत में इजाफा हुआ है और इसका इजहार हम जलसों में देखते हैं। अगर इस पस मंजर की रोशनी में देखा जाए तो आज इस्लामाबाद का जलसा यकीनन भरपूर होगा, चार्ज होगा। फारूक साहब, ये क्यों फॉलोइंग बढ़ गई है? पिछले चंद महीने पहले तो फारूक साहब आप देख रहे थे लोग खासे मायूस हैं। एक ही लफ्ज़, एक आम आदमी का तो एक ही लफ्ज़ होता है कि जनाब महंगाई बहुत ज़्यादा और उससे पिछले साल में कोविड की वजह से बेरोज़गारी। अब ये दो एलिमेंट्स एक आम आदमी के लिए तो वो खासे मायूस नज़र आ रहे थे। ये तकरीबन 20-25 दिन में मोमेंटम क्यों इस तरह से बदला? नहीं, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि पब्लिक पे उनकी फॉलोइंग बढ़ गई है। मैंने ये अर्ज किया है कि जो उनकी फॉलोइंग पहले से मौजूद है उसका जोशो खरोश बढ़ गया है और उसकी इमरान खान से वाबस्तगी बढ़ गई है और इसका इजहार जो है जलसों में हो रहा है। मैंने कतन ये नहीं कहा कि वो लोग जो इमरान खान से मायूस थे वो इमरान खान को फॉलो कर रहे हैं, मैंने ये नहीं कहा। और आज के जलसे में भी वो एलिमेंट कतन नहीं होगा जिसकी निशानदेही आप कर रहे हैं कि वो जो इमरान खान से मायूस हैं और खुद इमरान खान उस वजह से मायूस हैं, वो एलिमेंट उस जलसे में नहीं आएगा। लेकिन फारूक साहब काफी हद तक हम ये देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने सहाफ़ियों से मुलाकात की, उसमें भी कहा कि हम लोग 1 महीना पहले तो मुश्किल में थे लेकिन अब हमारी मकबूलियत में पहले से कहीं ज़्यादा इजाफा हो गया है। तो इस मकबूलियत पर, इस जोशो खरोश पर काफ़ी इन्हिसार किया जा रहा है। यही वजह है कि हुकूमती कैंपों में अब ये बात डिस्कस होना शुरू हो गई है कि अगर कबल अज़ वक्त इंतखाबात करवाए जाते हैं तो फिर सिनेरियो क्या होगा? दो बातें। एक तो जो सियासी खिलाड़ी होता है, जो अच्छा सियासतदान होता है, उसकी नब्ज पे हाथ होता है और इसी तरह जो खिलाड़ी है जैसे इमरान खान जैसा खिलाड़ी है उसको भी अंदाज़ा होता है कि हमने नब्ज का कैसा मुजाहरा करना है। तो अगर वो मुजाहरा ही मायूसी का करना शुरू कर दें और हालात को देख के ये कहना शुरू कर दें कि हम शिकस्त खा गए तो फिर इनके साथ कौन खड़ा होगा? और उनका जो क्लब है फैन फॉलोअर्स, जो उनका जो फैन क्लब है, खुद उसमें मायूसी पैदा हो जाएगी। तो इसको इकट्ठा करने के लिए इस किस्म की बातें करनी जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा फारूक साहब, जो आप बात कर रहे थे कि जो कारकुनान है वो चार्ज हो गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो आवाम के हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन अली जैदी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, वफाकी वजीर। बहुत शुक्रिया अली जैदी साहब आपके वक्त का। आज कह रहे हैं कि ये जलसा प्लस होगा, यानी कि तमाम जलसों से बड़ा जलसा होगा। लेकिन सर ये जलसे क्या इस वक्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत के साथ साथ तहरीक अदम एतमाद के लिए किस तरह से कारगर हो सकते हैं कि वो जो आपसे नाराज हैं, इत्तेहादी जो अभी तक खामोश हैं, वो आपके साथ रहें? अली जैदी साहब। जैदी साहब से गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। फारूक साहब आपकी तरफ वापस फारूक साहब अगर आप इजाज़त दें। फारूक जी, अली जैदी साहब। जी अली जैदी साहब, सर आप सुन सकते हैं? अली जैदी साहब जी सुन सकता हूँ। अली जैदी जी आवाज़ आ रही है? जी। अच्छा अली जैदी साहब, आपसे सवाल सर कि ये जलसे तो आप बड़ा कर लेंगे, इमरान खान साहब के जलसे तो इस्लामाबाद से पहले भी 4-5 बड़े जलसे हो गए हैं, लेकिन सर असल मामला तहरीक अदम एतमाद है जिस पर वज़ीर आज़म कायम रह सकते हैं कि अगर वो नाकाम हो जाती है तो सर वो कहाँ स्टैंड कर रही है? पहली बात है कि ये पाकिस्तान की तारीख का नहीं, मेरे ख्याल में बड़े सगीर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। और ये बिल्कुल जगह जो है ये है तो बहुत बड़ी, लेकिन इस जलसे के लिए छोटी पड़ जाएगी। और लोग जिस तरह आ रहे हैं पूरे पाकिस्तान से, मेरे ख्याल में कि वो मैं 20-22 साल से खान साहब के साथ हूँ, मैंने कभी अपनी जिंदगी में इतनी दुनिया और इतना फेवर और इतना जज्बा नहीं देखा है पाकिस्तानी। आपने पूछा जलसा बड़ा करने का क्या फायदा? देखें जलसा करने का क्या फायदा, ये आपने जो पॉलिटिशियंस है ना, उनके पास वेपन होता है जलसा और अवाम की सपोर्ट। अवाम की सपोर्ट से हम इलेक्ट होके आए, हम खुद तो नहीं इलेक्ट होके आए। अवाम ने इमरान खान को सपोर्ट की, अवाम आज भी इमरान खान को सपोर्ट करती है और करती रहेगी, क्योंकि वो एक ईमानदार खुददार पाकिस्तानी है जिसने पाकिस्तान का परचम पूरी दुनिया में हमेशा फख्र से लहराया है। अब आप उससे जो पॉलिटिशियन है उनको समझ तो आए कि कौम खड़ी किधर है। ये 3 चूहे जो निकले हुए हैं बाहर अपने बच्चों के साथ, इनके साथ तो लोग ही कोई नहीं है, और ये लेके आ गया अदम एतमाद। ठीक है अदम एतमाद होगी तो पहले से क्यों घबरा रहे हैं? जिस दिन अदम एतमाद आएगी
172 का नंबर ये पूरा कर लें, अगर कर सकते हैं, ये इनका जमहूरी राइट था, इन्होंने कर लिया। अब देखिएगा कि इनके साथ होता क्या है। और ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि तीनों साथ जमा हो गए। बात ये तो बड़ा अच्छा हुआ हमारे लिए कि तीनों एक साथ इकट्ठे हो गए, क्योंकि सारे खान साहब पिछले 25 साल से ही कह रहे हैं कि एक वक्त आएगा कि ये तीनों इकट्ठे हो जाएंगे चोर, बिकॉज इन्होंने एक दूसरे की करप्शन एक्सपोज भी की और बचानी भी है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा जैदी साहब कि सरप्राइज वजीर आजम आज क्या देने वाले हैं, थोड़ा सा बता दें। वो कौन सा ट्रम्प कार्ड है जो कि वजीर आजम ने आज शो करना है? ये वजीर आजम का नंबर आपके पास होगा, आप उनसे फोन करके पूछ लें। मैं कैसे बताऊंगा वजीर आजम? आप उनके साथ होते हैं। आपके लिए पहली बात है, पहली बार आपका अगला सवाल होगा, आपको पता है, हो सकता है मुझे पता हो सकता है मुझे नहीं पता हो। सही, ठीक है बात। ये तो जो प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा है वो खुद वो फैसला करेंगे कि कब उन्होंने ट्रम्प कार्ड निकाल के दिखाना। सही। अच्छा, एक चीज़ जो ये बताया जा रहा है, कुछ ज़राए खबर दे रहे हैं, मैं चाहूँगा तस्दीक और तरदीद हो। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियाँ भी उन्होंने कहा कि वो तहलील हो जाएंगी अगर किसी को ब्लैक मेलिंग में नहीं आएंगे, ना वो काफ लीग हो ना MQM, ब्लैक मेलिंग में ओहदे नहीं दूंगा। इमरान खान साहब से मंसूब कुछ बयान ये चल रहा है, तो क्या ऐसा ही है कि इमरान खान साहब ये भी तैयारी करके बैठे हैं कि अगर ऐसा मामलात होते हैं कि किसी की ब्लैक मेलिंग से बचने से बेहतर है कि वो असम्बलियाँ तहलील करवा दें वज़राए आला से दोनों सूबों की? मैं सब मीटिंग में बैठा हूँ, मेरे सामने ऐसी कोई डिस्कशन नहीं हुई। सोशल मीडिया पे चल रही है, इसलिए मैं कह सकता हूँ एब्सोल्युटली नॉट। सही। तो जैदी साहब, वजह क्या है? आप लोगों के इत्तेहादी आप लोगों से नाराज क्यों हैं? क्यों अभी तक कोई ऐसी ठोस प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने नहीं आ सकी जिसका इंतजार आपके सपोर्टर्स कर रहे हैं? वो तो आप एंकर हैं बोल टीवी की, कभी कभी आप भी अपनी मैनेजमेंट से नाराज हो जाती हैं। इसका ये मतलब दुनिया की आप छोड़ के चली जाएं। ये तो चलता रहता है। इत्तेहादी तो हमारे पार्टनर्स हैं, आज भी इत्तेहादी हैं, आज भी पार्टनर्स हैं, आज भी मिनिस्टर्स हैं, और वो एक इत्तेहादी जमातें हैं, वो इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं। उनका ये बिल्कुल पूरा हक है कि वो जिसे जाके मिले, वो बिल्कुल हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हमें छोड़ के तो कोई नहीं गया अभी तक। हाँ, और नेगोशिएट किया है उन्होंने कोई, तो वो बिल्कुल ठीक है, वो करें। अच्छा, अपने हल्के के लिए अगर कुछ काम नेगोशिएट कराना चाहते हैं या उनकी कोई शिकायत है वो हम दूर करेंगे। हम करते हैं पहले भी और अभी भी करते हैं। बहुत शुक्रिया अली ज़ैदी साहब, वफाकी वज़ीर तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है समी इब्राहिम साहब ने, सीनियर तजज़ियाकार है। बहुत शुक्रिया समी इब्राहिम साहब आपके वक्त का। सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन सैयद अमीर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। अमीर अब्बास, आपको भी खुशामदीद कहते हैं आज ट्रांसमिशन में। एक जानिब समी साहब, बहुत बड़ा ये क्राउड इस्लामाबाद में इकट्ठा हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत में, फिर एक क्राउड है जो GT रोड के ज़रिए आ रहा है इस्लामाबाद की जानिब, और फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब के अपने जो लोग हैं वो भी इस्लामाबाद में हैं। तो ये इस्लामाबाद तो इस वक्त खासा चार्ज है, लेकिन मामला असल ये है कि इस चार्ज क्राउड को लेकर आज इमरान खान साहब क्या कोई नई तारीख बनाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? आपका तज्जिया क्या कहता है सर? वो जो सरप्राइज़ की बात हो रही है। देखिए, इमरान खान जो करना चाह रहे हैं वो बिल्कुल ऑब्वियस है। ये एक सियासी मूव है। उनकी जमात के कुछ लोग उनको छोड़ गए, अपोजिशन के साथ चले गए। उन्होंने कहा कि हम तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद के ख़िलाफ़ वोट देंगे। अपोजिशन ये कह रही थी कि इमरान खान पाकिस्तान की खिदमत नहीं कर सके, इंतहाई अनपॉपुलर वो वज़ीर आज़म है, और अलाइज़ भी अब हमारे साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, हम उनके साथ मिलकर पंजाब में भी हुकूमत बनाएंगे। ये एक सिनेरियो था। उसमें इमरान खान ने ये फैसला किया कि वो लोगों तक जाएंगे, उन्हें बताएंगे कि भाई मेरे खिलाफ साजिश क्यों हो रही है। पिछले 1 महीने से ये गेम हो रही, उन्होंने बहुत जलसे किए, टीवी पर खिताब किया, लोगों को बताया, और अब सूरत हाल ये हो गई है कि लोगों ने उनके बयानिए को ख़रीद लिया। पीपल बॉट हिज फिलॉसफी। लोग कहते हैं कि ये एक इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है, पैसे का इस्तेमाल हुआ है, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। और जो एक बड़ी बात इमरान खान बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो महंगाई है ये इंटरनेशनल फिनोमिना है। आप अमेरिका में देखें, यूरोप में देखें, ये जो सारी कीमतें बढ़ रही हैं, ये सारा इसका कोई डोमेस्टिक वजह नहीं है। ये जो फिलॉसफी थी, लोगों ने इसको, जो उनके वोटर्स थे उन्होंने इस पर यकीन किया। उसके बाद वो जलसों में आना शुरू हुए, और वज़ीर आज़म ने ये सोचा कि एक बड़ा जलसा करूं, जो मेरे लोग छोड़ के मुझे चले गए हैं वो वापस आ जाएं, इस खौफ से कि हम तो पहले ये सोच रहे थे कि नून लीग की टिकटें मिलेंगी तो जीत जाएंगे, लेकिन अब तो जीतना मुश्किल है। तो ये उन्होंने जो उनकी पॉलिटिकल जो एक मैन्यूवरिंग थी वो कामयाब साबित हुई। उनकी ये जो सियासी जो शतरंज थी उस पर उनकी चाल कामयाब हुई है, और लोग खौफजदा हो गए हैं। और इत्तेहादी भी सोचेंगे कि इस वक्त इमरान खान जो है वो इनकम्बेंट हैं, महंगाई है, सब कुछ है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में लोग अगर उनके साथ आ रहे हैं तो फिर हमें अपने सियासी मुस्तकबिल पर नजर सानी करनी चाहिए। बिल्कुल, आपने सही कहा। बात मैं आपको बताता हूँ कि मैं कल मैं
कमालिया में था कल, इससे पहले मैं हाफजाबाद भी गया हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि जलसा नहीं था, एक फेस्टिवल था, एवरीबॉडी वाज आउट। और ये जितने लोग, ये जो अभी तहरीक इंसाफ वाले जो लोग कह रहे हैं ना, दावा कर रहे हैं, आप यकीन करें इतने ही लोग आएंगे। और इस वक्त पूरा चार्ज है क्राउड, और बहुत सारे ऐसे लोग हमें मिले जिन्होंने कहा कि हमने इमरान खान को वोट नहीं दिया था पिछले इलेक्शन में, लेकिन अभी इमरान खान ने जिस तरह थोड़ा सा समी साहब मैं आपको रोकूंगी। अमीर अब्बास भी हमारे साथ मौजूद हैं। अमीर अब्बास, मामला यह है कि अवाम को साथ लेकर अपोजिशन भी, पहले बिलावल साहब, फिर मौलाना साहब, अब पाकिस्तान मुस्लिम नून, और अवाम के साथ ही अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो मामला अवामी एक जानिब है कि अवाम की ताकत और अवाम की कुव्वत जाहिर करना है, दूसरा मामला अवामी नुमाइंदों का है जो फैसला करेंगे तहरीक अदम एतमाद कामयाब या नाकाम पर। तो अवामी फैसला जो भी हो, लेकिन इस वक्त तो अवाम के नुमाइंदों का फैसला है वो जो करना है। लेकिन ये अवाम के नुमाइंदों में ख़ास तौर पर जो इत्तेहादी हैं वो ना हाँ में है ना ना में है, और बहुत सारे ऐसे लोग जो किसी और नशिस्तों पर जीत कर आए, बल्ले के निशान पर वो वहाँ जाकर बैठ गए। तो अवाम तो कुछ और सोच रही है, या अवामी नुमाइंदगान क्या सोच रहे हैं बैठ के पार्लियामान? मुदस्सिर, जैसे समी साहब पहले फरमा रहे थे ना कि इमरान खान साहब के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। इमरान खान की जगह पे देखें ना, जब नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हुए सुप्रीम कोर्ट से, उन्होंने क्या किया? लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया, मुझे क्यों निकाला? भाई, अगर एक बंदा सुप्रीम कोर्ट से डिस्क्वालीफाई होने के बाद लॉन्ग मार्च कर सकता है, तो एक प्राइम मिनिस्टर अगर उसको हटाएंगे तो क्या उसको भी जलसे करने का आप हक नहीं दे सकते क्या? फितरी बात है, कोई भी हो इमरान खान की जगह पे। आज पीपल्स पार्टी का भी कोई वज़ीर आज़म हो, उसको अगर आप 3.5 साल के बाद निकाल देंगे, तो ऐसा तो नहीं कि वो वापस अपने घर पे या किसी फार्म हाउस में जाके और वहाँ पे वो सन बात लेना शुरू कर देगा किसी बीच पे। उसने अवाम में अगर रहना है, और इमरान खान साहब इस वक्त उनकी जो सेहत है, 70 साल उनकी एज है, मजीद अगले 8-10 साल वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक्टिव रह सकते हैं, वो नहीं छोड़ेंगे इस पॉलिटिक्स को। वो बनी गाला या लंदन नहीं चले जाएंगे अपने बच्चों के पास, उन्होंने यहीं रहना है। वो सियासत करेंगे, हारें जीतें, उनका कुछ ना बने सियासत में, वो 4थे नंबर पे चले जाएं, 10वें नंबर पे चले जाएं, लेकिन वो पॉलिटिक्स करते रहेंगे। और पीपल्स पार्टी और नून लीग का ये जो रोमांस है, इस रोमांस का अगर कोई मुतबादिल फोर्स बनेगी तो वो ऑब्वियसली ऑपोजिशन में इमरान खान साहब ही होंगे। तो वो जितने पॉपुलर होंगे वो वक्त आने वाला बताएगा, लेकिन उनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं कि वो अपने आप को रिवाइव करें, और उन्होंने किसी हद तक रिवाइव किया है। देखिए, वो ज़रूरी नहीं है कि वो ये पिछले 3 हफ्तों से जो जलसे कर रहे हैं उसमें उन्होंने नून लीग या पीपल्स पार्टी के वोटर तोड़े हों, लेकिन उनके अपने वोटर, उनमें से जो 35-40% लोग जो डिसहार्ट हो गए थे उनकी परफॉर्मेंस से, या फ्रस्ट्रेट थे, या वो हाइबरनेशन में चले गए थे, वो कहते थे यार ये क्या कर रहा है, ये तो कुछ और कह कर आया था और ये कुछ और कर रहा है, उन लोगों को वापस इमरान खान ने इंटैक्ट कर दिया, उनको वापस उसने अपने पूल में शामिल कर लिया है। और उनको अब वो हुब्बे अली नहीं, बुग़्ज़े मुआविया, वो कहते हैं अच्छा हाँ भाई, ये नवाज शरीफ कौन होता है इमरान खान को निकालने वाला, ये आसिफ जरदारी कौन होता है इमरान खान को निकालने वाला। तो वो जो उनका अपना वोटर था उसको उन्होंने वापस एनकैश करवा दिया। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो 3 का फ्रेम है इसने बहुत फायदा पहुंचाया। अगर अलग अलग होते तो बात और थी, लेकिन इकट्ठे होकर जो एक इनका अपना बयानिया था पीटीआई का कि चोर इकट्ठे हो गए हैं हुकूमत के खिलाफ, उसको मतलब है कि तकवीत मिली है, उसको बाय किया फिर अवाम ने। लेकिन बात यह यहाँ पर अमीर अब्बास कि क्या ये जो तहरीक अदम एतमाद की जो उन्होंने ऑन टेबल इसको करवाना चाहा है, क्या डेस्परेटली कर लिया है? फिर अभी अगर से सपोज कबल अज वक्त इंतखाबात अनाउंस कर दिए जाते हैं तो इनकी तैयारी क्या है? एक तरफ ये कहते हैं कि जनाब कर्जे इतने ले लिए, महंगाई इतनी है, ये कर क्या रहे हैं, क्या ये संभाल लेंगे हुकूमत को? देखिए, दो बातें हैं ना। एक तो ये कि कबल अज वक्त इंतखाबात, उसके लिए तो किसी तैयारी की जरूरत नहीं होती ऑपोजिशन को। ऑपोजिशन थ्रू आउट द टेन्योर तैयारी ही करती रहती है, क्योंकि ऑपोजिशन कोई भी हो वो हुकूमत को बुरा भला कहती है, हुकूमत में कीड़े निकालती है, लोगों की सिंपैथीज विन करती है, उनको ये एहसास दिलवाती है कि हुकूमत बड़ी जालिम है, बेरहम है, करप्ट है, फलानी ढमकानी, और हम आपके साथ हैं। यही ऑपोजिशन की तैयारी होती है। जहाँ तक बात यह है कि वो अगर इलेक्शन में नहीं जाते और वो इसी पार्लियामेंट को कंटिन्यू करते हैं अगले 1.25 साल के लिए या वटेवर जितने वक्त के लिए भी, तो उसका इनके पास कोई हल नहीं है। 2 दिन पहले शहबाज शरीफ साहब एक टीवी प्रोग्राम में थे और उनसे एंकर ने जब सवाल किया कि जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं इनको आप कैसे कम करेंगे, तो उसका शहबाज शरीफ साहब ने जवाब दिया। अब ये मैं नहीं समझता कि उन्होंने जानबूझ के जवाब दिया होगा, ये उनसे हकीकत का एक तरह से कन्फेशन हो गई। उन्होंने कहा कि भाई पेट्रोलियम प्राइसेस जो है उसमें तो मेरा कोई बस नहीं चलेगा, वो तो इंटरनेशनल प्राइसेस से लिंक है। तो फिर झट एंकर ने सवाल किया कि भाई इमरान खान भी तो ये बात कर रहे हैं, अगर इंटरनेशनल प्राइसेस
आड़े आ रही हैं तो उनके भी तो आड़े आ रही हैं, तो इसका कोई जवाब नहीं था उनके पास। तो ये पावर में आते हैं सही, और ये कंटिन्यू करते हैं इस पार्लियामेंट को, तो ऑपोजिशन के पास कोई हल नहीं है। और इमरान खान साहब को निकालना, इमरान खान की जगह पे कोई भी वज़ीर आज़म होता मुदस्सिर अंसारी, उसको निकालना हल नहीं था, हल था निज़ाम को बदलना। आप सबको बैठ के पहले निज़ाम के ऊपर एक कंसेंसस बिल्ड करना पड़ेगा कि ये चीजें, ये निज़ाम बदलने वाले जो मामला ब्लैक एंड व्हाइट में, ग्रे में नहीं है। फारूक आदिल साहब भी मौजूद हैं, समी साहब भी, लेकिन उससे पहले परेड ग्राउंड की सूरत हाल जान लेते हैं। परेड ग्राउंड के बाहर हमारे नुमाइंदे जाहिद फारूक मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन वहाँ सूरत हाल जानेंगे। जी जाहिद फारूक, आगाह कीजिएगा, आप परेड ग्राउंड के बाहर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, परेड ग्राउंड के बाहर हम मौजूद हैं और पिंडी इस्लामाबाद का जो संगम है फैज़ाबाद, वहाँ के ऊपर काफिलों की जो आमद का सिलसिला है वो जारी है। दूर दराज से लोग आए हैं, चारों सूबों से आपने देखा। हमारे साथ इस वक्त कराची से रुकन सूबाई असम्बली भी मौजूद है और MQM के वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो भी मौजूद है। बात करते हैं, कराची से आए हैं, एक बड़ा काफिला लेके, क्या कहेंगे? देखें, आज जो हम यहाँ पहुँचे हैं, हम सिर्फ अपने कायद की आवाज़ पर लब्बैक कहने के लिए कि खान साहब हम आपके साथ थे, हम हैं और हम आपके साथ रहेंगे। हम ये चाहते हैं कि ये जो हॉर्स ट्रेडिंग है इसका ख़ात्मा हो और जमहूरियत का तसलसल जो है वो बरकरार रहे। आप MQM से हैं, कराची से आए हैं, क्या कहेंगे, क्या जोश है? गिलगित बल्तिस्तान से आया हूँ। अभी इंशाल्लाह राबिता कमेटी इस हवाले से जो PTI की तरफ से MQM को जो वादे किए गए थे उस पर PTI पूरा नहीं उतरा है। इंशाल्लाह ये 1-2 दिन में राबिता कमेटी जो भी फैसला करेगा MQM की तरफ से, तमाम कारकुन उनके MQM के साथ। आप इमरान खान की लब्बैक कहने आए हैं इधर? फिलहाल राबिता कमेटी के साथ अभी तो कलेक्शन पार्टनर है, इत्तिहादी है। कहाँ से आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं इधर इस्लामाबाद में रहता हूँ, लेकिन मैं आवाम से ये दरख्वास्त करता हूँ, जो ये डाकू है, ये गद्दार है, ये पहले से मुल्क लुटा दिए, ख़त्म कर दिए, तो ये मैं आवाम से ये दरख्वास्त करता हूँ कि ये मौका आइंदा के लिए न दे, क्योंकि इसने मुल्क लूटे और ये महंगाई जो है ना इनकी वजह से आया हुआ है, समझ गया? ये गद्दार है, ये डाकू जरदारी नवाज शरीफ। कराची से आया। क्या कहेंगे? बस इमरान खान पसंद किया, इस वजह से आया, इमरान खान जनसी के लिए। इमरान खान पसंद है, इतनी दूर से आए हैं? वो इतने दूर से आया। आप किधर से आए हैं? जी मैं कराची से आया हूँ। जी इमरान खान सच्चा लीडर है, ये चोर लीडरों को तो हमने बहुत अरसा आजमाया है। हम नहीं चाहते कि हमारे आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब हो और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इमरान खान इस मुल्क के लिए बेहतर है और इंशाल्लाह इस मुल्क के लिए बेहतर रहेंगे। आप कहाँ से आए हैं? जी हम भी आए, इमरान खान ने अवामी समंदर को दावत दिया था तो इसमें हमने भी शिरकत की। जाहिद फारूक हमें बता रहे हैं लोग जो इस वक्त मुख्तलिफ शहरों से इस्लामाबाद पहुँचे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त फारूक आदिल साहब भी मौजूद हैं और समी इब्राहिम साहब भी। निज़ाम के बदलने की भी अमीर अब्बास साहब बात कर रहे थे। सर, निज़ाम तो एक तरीक़ेकार से बदला जाता है, वो पार्लियामान है। माजी में अपोजिशन ने मिलकर ये निज़ाम बदलने की एक सही की कोशिश की, आइन में तरामीम, जिसमें 63 के हवाले से था कि ये हॉर्स ट्रेडिंग, ये फ्लोर क्रॉसिंग, ये लोटाइज़म, ये चीज़ें ख़त्म की जाएँ ताकि हुकूमत, पार्लियामान, जमहूरियत एक तरीक़ा कार के तहत चलती रहे। अब वही अपोजिशन जमातें वहाँ से उठा के सिंध हाउस में या इधर उधर लोगों को बिठाए हुए हैं फारूक आदिल साहब, तो फिर निज़ाम बदलने की तो एक कहते हैं ख्वाब है, वो फिर निज़ाम बदलना जिन्होंने कोशिश की थी, अब वही उसी निज़ाम को तलपट करने की कोशिश नहीं कर रहे क्या? बहुत सारी बातें आपने एक साथ कर दी हैं। एक तो निज़ाम के बदलने की जो बात है और आपने उसका तरीक़ाकार और वो नुस्खा भी बताया कि कैसे निज़ाम बदला जाता है, और आपने बताया कि इत्तेफाक राय से बदला जाता है। तो इत्तेफाक राय की कोशिश जिस दिन वज़ीर आज़म ने यानी इमरान खान ने पार्लियामेंट में आके तकरीर की और उन पर उनके पार्टी ने एतमाद का इजहार किया, उस दिन कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने कहा था कि अब जो माजी था वो बीत गया, आइए हम निसाके मईशत करते हैं। तो उसके जवाब में तौहीन की गई हिज़्ब इख्तिलाफ। तो बेसिकली आप इत्तेफाक राय पैदा करते हैं और हुकूमत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी कौम के अंदर इत्तेफाक राय पैदा करना है। मौजूदा हुकूमत ने जो सबसे बड़ा कारनामा अंजाम किया गुज़िश्ता 3 साढ़े 3 बरस या 4 बरस में,
वो ये है कि कौम को उन्होंने तकसीम किया। जहाँ जहाँ वो हिज़्ब इख्तिलाफ से तायद और हिमायत ले सकते थे उसमें भी नाकाम रहे। और क्यों नाकाम रहे? अपने तर्ज अमल की वजह से नाकाम रहे। इसमें यानी इसमें कोई शुबा नहीं, पूरी तहरीक इंसाफ ऐसे लोगों पर मुश्तमिल जमात है जो सियासी बयानियाँ नहीं रखते, सियासी लबो लहजा नहीं रखते, और ऐसे सियासी लबो लहजा न रखने वाले लोगों के इमाम जो है वो इमरान खान है। इमरान खान के तर्ज अमल ने, माइंड सेट ने और लोगों को बुरा समझने के माइंड सेट ने, ख़ास तौर पे जो अब ये नारा इस्तेमाल किया गया है अमर बिल मारूफ वाला, ये इमरान खान को मार्जिनलाइज कर देगा, इनको तबाह कर देगा ये नारा। इसलिए कि आप ऐसी तकसीम पैदा कर रहे हैं जो हक और बातिल, कुफ्र और इस्लाम की तफरीक है। इस तफरीक ने कभी किसी हुक्मरान को फायदा नहीं पहुंचाया किसी दौर। बिल्कुल आपने ठीक कहा, तफरीक ने कभी किसी हुक्मरान को पहुंचाया। मैं फारूक साहब आपकी तरफ वापस आऊंगी। इस वक्त सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि वजारत दाखिला जो है वो भी एक्टिव नजर आ रही है। शेख रशीद ने कंट्रोल रूम का दौरा किया है और सारा शहर उन्होंने कहा है कि खुला है, किसी जगह कोई रुकावट नहीं है। अपोजिशन का जलसा कल होगा, सिक्योरिटी के हवाले से इंतजाम किया किए गए हैं। इस वक्त नई मसखत मौजूद हैं वज़ीर दाखिला शेख रशीद के साथ, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं वजारत दाखिला में, और वजारत दाखिला का ये कंट्रोल रूम है जहां पर आज इस्लामाबाद, आज नहीं बल्कि हमेशा ही कंट्रोल रूम में बैठकर इस्लामाबाद के ऊपर नज़र रखी जाती है। इस्लामाबाद में आज इम्पॉर्टेंट दिन है, अपोजिशन का एक जलसा JUI का वो भी जारी है और PTI का एक बड़ा शो होने जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद के साथ। उनसे पूछते हैं सर, यहाँ से बैठ कर आप मॉनिटर करें, क्या सिचुएशन आपको नजर आ रही है शहर की? अभी तो सारा शहर खुला है, किसी जगह कोई रुकावट नहीं है, सारा पाकिस्तान खुला हुआ है। शकरगढ़, मुल्तान, हाफजाबाद, गुजरांवाला, जहाँ नून वाले हैं वहाँ से भी कोई किसी जगह कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ यहाँ JUI का शाम को और ये PTI का थोड़ा सा खदशा जरूर है, लेकिन ठीक हो सर। यही हम जानना चाह रहे थे कि अपोजिशन का भी जलसा है और PTI का, हुकूमती जमात का भी। अपोजिशन का जलसा अलाउ नहीं है, अपोजिशन का जलसा अलाउ नहीं है, सिर्फ PTI का जलसा अलाउ है। कल अपोजिशन का जलसा अलाउ है, आज सवाए PTI के किसी को जलसे की इजाजत नहीं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि सिक्योरिटी इंतजाम कितने किए गए, कितनी नफरी लगाई गई है? 6000 हमने रेंजर्स, FC और दूसरे लोग मंगवाए हैं, 9000 हमारे अपने हैं, 15000 लोग। बहुत शुक्रिया। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो मुल्क की, जो इस्लामाबाद की सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से हमें बता रहे थे। ये इस्लामाबाद का सही। बहुत शुक्रिया। अब आपसे हम नई मसखर मजीद भी जानते रहेंगे। वापस आएंगे अपने मेहमानों की तरफ। और समी इब्राहिम साहब, आपसे मेरा ये सवाल है, मुझे ये बताइएगा कि अभी जो खबर हमने शेयर की नाजरीन के साथ कि सोचा जा रहा है कि असेंबलियाँ तहलील की जा सकती हैं KP की, बलूचिस्तान की, लेकिन जो वज़ीर आला पंजाब में उस्मान बुज़दार, उनको नहीं हिलाया जाएगा। तो इस हिकमत अमली को आप किस तरह देख रहे हैं और क्या ये क़ब्ल इंतखाबात की तैयारी की जा रही है, अब सोचा जा रहा है इस हवाले से? नहीं, वज़ीर आज़म तो उनके लिए सिचुएशन बड़ी आइडियल डेवलप हो गई है और कबल अज़ वक्त इंतखाबात का एडवांटेज उन्हें होगा, क्योंकि इस वक्त वो अपनी जो हमायत है उसको वो वापस उन्होंने इंटैक्ट वो कर लिया है, लोगों को बुला लिया है, जो बज़ाहिर हमें नज़र आ रहा है। मेरी जो इतलात हैं, कोई पंजाब असम्बली को तहलील करने की बात अभी तक नहीं हो रही। देखिए, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं और इस वक्त स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो जो इन्फॉर्मेशन ये आ रही थी कि शायद पंजाब असम्बली तहलील कर दी जाए और परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला नहीं बनाया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये आपको बड़ा, यानी जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि चौधरी साहबान को ये कह दिया गया है कि पंजाब आपकी मदद से और आपके ताउन से ही चलाया जाएगा और उसमें आप बाकायदा तौर पर एक स्टेक होल्डर हैं और आप हमारे साथ होंगे। अब उसकी क्या नोयत बनती है ये आने वाले वक्त में सामने आ जाएगा। एक बात अभी जो फारूक आदिल साहब कर रहे थे कि ये इमरान खान को जो इमदाद लेना उनको चाहिए थी वो अपोजिशन से नहीं ली उन्होंने, और उसमें उन्होंने कहा कि ये सियासी इनका ज़हन नहीं है। देखिए, आप ज़रा थोड़ा सा, अगर मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, पहले दिन में जिस दिन वज़ीर आज़म बने थे इमरान खान, तो अपोजिशन ने उन्हें स्पीच नहीं करने दी और उनका यह ख्याल था कि हम ये दबाव डालेंगे और उसकी बुनियाद पर जो उनके खिलाफ करप्शन के केसेस हैं उसमें वो कोई थोड़ा उनसे रियायत ले लेंगे। फिर हमने देखा कि हुकूमत ने कोशिश की, अब जब फैटफ के लिए गुफ्तगू हुई
तो उन्होंने अपना पूरा वो एजेंडा रख दिया कि जिसमें यह था कि नैब ऑर्डिनेंस चेंज करें, नैब कवानीन चेंज करें और हमें इसमें रियायत दें, हमें इसमें रियायत दें। ये पॉलिटिक्स नहीं है कि आप लोगों को उनकी करप्शन के केसेस अगर माफ़ करेंगे तो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी होगी। इमरान खान ने स्टेटस को तब्दील करने की कोशिश की, और अगर मैं उनके पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे देखता हूं तो मुझे भुट्टो से बड़ी उनकी सिमिलैरिटी नज़र आती है। भुट्टो भी खुलकर तकरीर किया करता था, इसीलिए बहुत सारे लोग उसको उचक्का भी कहते थे कि उसकी आवाज़ ठीक नहीं है, उसने मुल्क में इंतशार किया, मजदूर ने सरमायादार के हाथ पकड़ लिए, एजुकेशन का सत्यानाश किया, ये की जाती थी भुट्टो के बारे में भी बारे, लेकिन पाकिस्तान के लोगों ने इस पर यकीन नहीं किया। बस एक आखिरी बात, और इसी तरह इमरान खान जो है ही इज़ वेरी क्लियर, उन्होंने आके अपोजिशन को उसी नाम से पुकारा जो वो समझते थे। और मैं आपको बता रहा हूं, जलसों में जो लोग हैं बहुत बड़ी तादाद में उनके साथ हैं, हमेशा रहती है। ऐसा कहीं किसी मुआशरे में नहीं है कि सारे लोग पीछे आ जाए। अमेरिका हमने देखा, ट्रंप और जो रिपब्लिक और डेमोक्रेट आपस में क्या गुफ्तगू करते हैं। अच्छा सनी साहब, ये जलसों के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं, इस वक्त मुराद सईद साहब वफाकी वजीर हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। मुराद सईद साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मुराद सईद साहब, ये इस वक्त जो आपके जलसे का माहौल है, KPK से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, पंजाब है, डिफरेंट सूबों से लोग आ रहे हैं, तो आज क्या सरप्राइज है सर अपोजिशन के लिए भी और ख़ासतौर पर पाकिस्तान की आवाम के लिए इस जलसे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया अपनी बात करने का, और दूसरा मैं पूरी पाकिस्तानी कौम का इस वक्त शुक्रिया अदा करता हूँ कि इमरान खान की पुकार पे पाकिस्तानी कौम ने लब्बैक कहा, और आज पूरे पाकिस्तान से जो जोश व खरोश, जो जज्बा इस वक्त दिखाई दे रहा है, जिससे भी आप पूछे वो इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा है। और इंशाल्लाह आज इस्लामाबाद का जलसा पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। इस जलसा में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बारहा कह चुके हैं कि हक के साथ खड़े हो जाओ। ये कौमी गैरत के लिए लोग निकल रहे हैं, जो आज़ाद खारजा पॉलिसी इमरान खान ने दी है उसके लिए निकल रहे हैं, जो अक़वाम मुत्तहिदा में इमरान खान और पाकिस्तान की जद्दोजहद रंग लाई और इस्लामोफोबिया के खिलाफ करारदाद मंजूर हुई। 15 मार्च को आलमी दिन अक़वाम मुत्तहिदा ने डिक्लेयर किया इस्लामोफोबिया के खिलाफ मनाने का, उसके लिए लोग निकल रहे हैं। और ये जो चोरों का टोला आपको नजर आ रहा है कि जब भी मुंह चाहता है इनको अपने केसेस के मुआफ कराने, इनको किसी के मोहरे बनने में देर नहीं लगती और सारे इकट्ठे हो जाते हैं। अब सवाल हमसे ये हो रहा है कि शहबाज शरीफ कह रहे कि क्या जरूरत थी अमेरिका को एब्सोल्युटली ना कहने की। इमरान खान अड्डे देने का सवाल हुआ तो उसके ऊपर इमरान खान ने एब्सोल्युटली का ललकार आपने सुना कि 80,000 से ज्यादा जानो काम ने नजराना पेश किया। क्या मजीद पाकिस्तानी इस जंग में शहीद हो? हमें कहा जा रहा है कि आपने क्यों कहा कि ड्रोन अगर नजर आ जाए तो एयरफोर्स को कहता हूं कि ड्रोन गिरा दे। और 400 ड्रोन अटैक्स आप 10 साल दौर में आपके हुए थे। एक मदरसा बाडोर के मदरसे पे जब ड्रोन हुआ था तो 72 बच्चे उसमें शहीद हुए थे। तो क्या इमरान खान अपनी फिजाई और जमीनी सरहदों की पामाली की इजाजत दे दे? फिर हमसे कहा जाता है सेनेट में करारदाद जमा किए उनकी जुमात ने कि आपने यूरोप से क्यों जुर्रत सवाल किया, आपने ये क्यों कहा कि क्या हम आपके गुलाम हैं? तो इमरान खान ने ये कहा कि जब बिल्कुल आप मुराद साहब ठीक कह रहे हैं, ये सारी बातें बिल्कुल ये ऑन रिकॉर्ड है ये सारी बातें, लेकिन बात ये है कि ये सारा बयानिया अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी आप लोगों के इत्तेहादी आप लोगों के साथ मौजूद नहीं है। बार बार यही कहा जाता है कि अगले 48 घंटे बहुत अहम है, ये साथ आ जाएंगे, लेकिन इस मामले में कोई पेशरफ्त दिखाई नहीं दे रही। और आज फिर वज़ीर आज़म ने कह दिया है कि वज़ीर आला पंजाब को तब्दील नहीं किया जाएगा, तो उनको देने के लिए क्या है आप लोगों के पास? किस तरह करेंगे आप उनको राम? इत्तेहादी हमारे साथ है, लेकिन मैं आपसे मैं बात कर रहा हूँ ये पाकिस्तान की कौमी गैरत की बात कर रहा हूँ, आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, मुल्क की खुद मुख्तारी और खुददारी की बात कर रहा हूँ, इसमें इख्तिदार नहीं अक़दार की बात कर रहा हूँ। बात बहुत बड़ी है। जब आप कौमी गैरत की बात करते हैं तो आपको तैयार होना चाहिए कि इसकी कीमतें भी देनी पड़ती है। हमने अपने जलसों में, आपने जो जलसों में जोश व खरोश देखा उसमें भी हमने अपने लोगों से पूछा, आप कीमत अदा करने के लिए तैयार है? हमें इस बात पे खुश होना चाहिए कि 70 सालों में हमें ऐसा लीडर मिला जो कायद का, जो इकबाल का ख्वाब था, कायद की सोच थी कि
कि आज पाकिस्तान आजाद खारजा पॉलिसी की तरफ बढ़ा, आज खुद मुख्तारी की तरफ बढ़ा, खुददारी की तरफ बढ़ा। दुनिया की क्या होती है? तो असल में मकसद बहुत बड़ा है, काज बहुत बड़ा है, मुल्क की कौमी गैरत सबसे बड़ी है। यहाँ पे सवाल आपका है इक़्तिदार का और मैं बात कर रहा हूँ अक़दार की। सही। अच्छा, मुराद सईद साहब हमारे साथ रहेगा, समी इब्राहिम साहब और अमीर अब्बास साहब भी मौजूद है। समी साहब आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। जी समी साहब। जी मुराद सईद, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये बयान फरमाइए कि कौम पूरी जो है वो जानना चाह रही है कि तुरुप का पता कौन है। जाहिर है ये वज़ीर-ए-आज़म साहब ही इस बात का जवाब देंगे, ये उन्हीं की प्रोगेटिव है। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप समझते हैं कि हालात ऐसे हैं कि मुल्क में अर्ली इलेक्शंस हो जाएं और एक कंसेंसस मौजूद है आपकी जमात में कि अर्ली इलेक्शन में जाने के लिए आप तैयार हैं? देखिए, एक तो समी भाई आपका शुक्रिया। और क्या इलेक्शन होना चाहिए थे कि अवाम ने इमरान खान को मैंडेट दिया है 5 साल का, लेकिन अगर इस वक्त आप हमसे पूछ रहे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर या पार्लियामेंटेरियन है वो क्या सोच रहा है, आप देखिए कि जो पॉपुलरिटी इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की है, क्योंकि पाकिस्तानी कौम तो आज़ाद खारजा पॉलिसी चाहती है, पाकिस्तानी कौम भी चाहती है कि दुनिया उनको डिक्टेट ना करे। कब तक हम दूसरों के गुलाम बन की जिंदगी गुजारेंगे? तो इस वजह से इसके साथ खड़ी हो गई है। दिर का जलसा आपके सामने है, स्वाद जलसा, मानसेरा जलसा, दरगई जलसा, हाफिजाबाद जलसा, कल जो कमालिया में जलसा हुआ, ये तमाम जलसे इस बार, और साउथ पंजाब में जो हमारा जलसा हुआ, ये इस बात की गवाही है कि इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर आप पॉलिटिक्स के ऊपर नजर रखे। अमीर अब्बास भी सुन रहे हैं, वो मुस्कुरा भी रहे थे। एक चीज आप ये जरूर देखिएगा कि पूरे पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में और पॉलिटिकल पार्टीज में इस वक्त एक जमात है जो फेडरेशन की है, पूरे चारों सूबों में इस वक्त मौजूद है, जिनकी आजाद कश्मीर में भी हुकूमत है, पाकिस्तान में भी हुकूमत है। आपने सिंध में भी हमारा मार्च देखा जो कराची तक पहुंचा और सिंध के हर शहर से गुजरा, जो सपोर्ट और जो इमरान खान की गैर मौजूदगी में शाह महमूद कुरैशी और अली जैदी को मिला, पीटीआई के वर्कर को मिला। फिर उसके साथ साथ आपने खैबर पख्तूनख्वा में पॉपुलरिटी, बलूचिस्तान में देखे, पंजाब में जो होने वाले जलसे हैं, तो पाकिस्तान में तो इस वक्त तहरीक इंसाफ का वर्कर भी तैयार है और तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे भी तैयार है। लेकिन मैंडेट कौम ने इमरान खान को 5 साल का दिया है, ये तो लीडर फैसला करेगा। और जो पार्टी जो आगे क्या होता है, ये पॉलिटिक्स में वो कहते हैं कि एक हफ्ता भी बहुत ज्यादा होता है, तो अभी तो काफी टाइम पड़ा हुआ है। सही, बिल्कुल सही। मुराद सईद साहब, मुराद साहब मैं ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। मुराद सईद साहब को शुक्रिया अदा करते हैं, फारूक आदिल साहब हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया अदा करते हैं। अमीर अब्बास और समी इब्राहिम साहब इस्लामाबाद से हमारे साथ। देखिए, जलसा तो कामयाब हो ही जाएगा, लोग जिस तरह निकले हैं वो आ ही जाएंगे। लेकिन अभी जो मैं, अगर मुझे आप इजाज़त दें तो मलिक सईद साहब ने ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर दी है कि शाहज़ेन बुगटी जो हैं वो एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में तवक्को है कि वो ऐलान कर देंगे कि हम अपोजिशन के साथ हैं। अब देखें, ये बहुत बड़ी इंडिकेशन है। एक वो मेंबर है, लेकिन ये जो हमारी जो नादीदा कुव्वतें हैं, जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, उसकी मर्जी के बगैर उनको नाराज करके ये अपोजिशन के साथ नहीं जा सकते। यही वो ग्रे एरियाज हैं जिनमें पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे तो बात हो रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे हमने डेलिबरेटली इस पर बात नहीं की, क्योंकि जाहिर है ये हम सब का मुल्क है और काइट फ्लाइंग और स्पेकुलेशन जो है वो हम नहीं कर सकते। लेकिन कुछ जो वाकयात हैं, कुछ ऐसे हमारी सियासत में कैरेक्टर्स हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसी जमातें हैं जो इशारों के बगैर ये काम नहीं करते वो लोग। तो ये अगर शाहज़ेन बुगटी अगर ये वो फैसला करते हैं कि वो अपोजिशन के साथ जा रहे हैं, तो फिर वो जो ग्रे एरिया है फिर वो दोबारा पॉपअप हो जाएगा। एक बड़ा सवालिया निशान आ जाएगा कि ये एक मेंबर हैं, ये क्यों जा रहे हैं अपोजिशन की तरफ, जबकि जो सियासी हकायक हैं या जो हकीकतें हैं उसके अगर हम तनाजुर में देखें तो ये तो बात जो है वो अपने मुस्तकबिल का तयन कहीं और से सलाह मशवरा करके करते हैं। तो वेरी इंटरेस्टिंग, लेट्स सी। आई डोंट वांट टू जंप टू सम कंक्लूजन, लेकिन अगर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है तो फिर हमें कुछ पैटर्न का अंदाज़ा होगा कि MQM क्या करेगी, मुस्लिम लीग काफ क्या कर सकती है, फिर कुछ चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा उनमें क्लैरिटी आएगी। अब जहाँ तक जलसे की बात है, वो एक सियासी लड़ाई है। वो इमरान खान साहब एक
एक सियासी तौर पर एक जो जंग लड़ रहे हैं उसमें ये अपने हामियों को भी ज़रा इंटैक्ट कर रहे हैं, अपने साथियों को, अपने जो उनके MNAs हैं उनको भी हौसला दिला रहे हैं कि आप जीतेंगे, घबराने की बात नहीं है। तो वो तो एक सियासी जंग है जिसका मुस्तकबिल से ताल्लुक है। आज इस वक्त जो सूरत हाल है तहरीक अदम एतमाद की, वो तो नंबर गेम है। अगर अपोजिशन ने 172 कर लिए तो इमरान खान साहब की जो मरकज़ में हुकूमत खत्म हो जाएगी। जी बिल्कुल। अच्छा समी साहब, हम मज़ीद बात करते हैं। बड़ी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है शाहज़ैन बुगटी वाली, लेकिन क्योंकि साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के साथ जो मुस्लिम नून का महंगाई मार्च है वो भी रवां दवां है। डेप्टी ब्यूरो चीफ खावर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ओवरऑल सूरत हाल लेते हैं, फिर अमीर अब्बास से भी बात करेंगे। जी खावर, इस वक्त क्या सिचुएशन है महंगाई मार्च की? क्योंकि जलसा कहा जा रहा था कि गुजरांवाला में होगा, फिर ये भी सुनने में आया शनीति के जलसा मनसूख कर दिया गया है। इस वक्त क्या सिचुएशन है? साहब, ये जो मुस्लिम लीग नून का गढ़ है लाहौर और ये सेंट्रल पंजाब जो है ये गढ़ कहलवाता है। मुस्लिम लीग नून के काफी ज्यादा यहाँ से मेंबरान कौमी सूबाई असम्बली भी जीते हुए हैं। गुज़श्ता रोज जो है वो मरियम नवाज साहिबा और हमजा शहबाज साहब की क़यादत में यहाँ से ये महंगाई लॉन्ग मार्च निकला मॉडल टाउन से जो इस वक्त गुजरांवाला पहुंच चुका है। गुजरांवाला से तो इतलात ये है कि वहाँ पर जो है अभी जलसा करने का कोई प्रोग्राम जो है वो मनसूख किया जा रहा है। और यहाँ की रैली की बात करें तो यहाँ से भी कोई उस तरह की भरपूर रैली जिस तरह से समी साहब पहले बता रहे थे कि नहीं निकाली जा सकी। जिस तरह आप देखें बिलावल सिंह एक रैली एक प्लान सेटल्ड रैली दिखाई देती थी, उसमें कुछ चीजों को पहले से जो है वो जेरे गौर रखा गया। क्यों वजह क्या है खावर? गुजरांवाला तो गढ़ है मुस्लिम नून का, क्लीन स्वीप किया है वहाँ। अच्छा, इस वक्त देखिए मुदस्सिर साहब, अच्छा खबर हम मजीद भी बात करते हैं। जी सर, फरूख हबीब साहब ने ज्वाइन किया है। फरूख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा क्या तवक्कुआत हैं आपकी और आज वज़ीर आज़म क्या सरप्राइज देने जा रहे हैं? देखिए, आज तो पूरा पाकिस्तान जो है वो परेड ग्राउंड में आ रहा है और मैं समझता हूँ कि लोग पाकिस्तान के लिए निकले हैं, लोग अपने वज़ीर आज़म के साथ निकले हैं, अमर बिल मारूफ के तहत लोग अच्छाई का साथ देने निकले हैं। और आप देखेंगे कि सबसे बड़ा सरप्राइज ये होगा कि आज जो है वो अदम एतमाद नाकाम होगी और इमरान खान के ऊपर एतमाद प्लस होने जा रहा है। और इसी जलसा प्लस से मैं समझता हूँ कि एक अवाम की जो आरा है वो मालूम हो जाएगी कि लोग जो है वो चोरों के साथ मुल्क लूटने वालों के साथ नहीं खड़े, लोग जो है वो पाकिस्तान के मुहाफिज वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ खड़े। फरूख साहब, अवाम की राय तो पाकिस्तान मुस्लिम नून भी महंगाई मार्च इस्लामाबाद की जानिब ला रही है, तो फिर अवाम की राय तो उधर भी है, आपकी जानिब भी है, तो इस अवाम की राय से आगे जो ऐवान की राय है, असल मामला तो वहाँ वज़ीर आज़म की हुकूमत रहने या ना रहने पर होगा सर। तो उसमें अब आप क्या देखें, बुनियादी तौर के ऊपर जो PMLN है वो महंगाई मार्च के लिए निकले, वो चोरी बचाओ मार्च के ऊपर निकले हुए हैं। उनकी अपने करप्शन के मसाइल है, महंगाई से इनका क्या लेना देना? इनका महंगाई तो कभी मसला ही नहीं है। महंगाई इनका मसला हो तो ये मुल्क लूटते, मुल्क के इदारों को तबाह करते, ये इनका मामला ही नहीं है। लिहाजा ये तो इस किस्म की अगर ये करें तो वो बड़ी मज़ाक़ा केस लगती है। इनको NRO लेने के हवाले से बातें करनी चाहिए, वो इनके सूट करती है। और मामला ये है, गुजरांवाला में तो ये जलसा नहीं कर सके और ना इनका लॉन्ग मार्च है, ये तो कुछ शॉर्ट मार्च लेके निकले हुए हैं। आज जगह जगह पूरी तरह खवार हो रहे हैं, अब बेचैनी इनको लगी हुई है। और जहाँ तक रही बात पार्लियामेंट भी पाकिस्तान की अवाम की मुंतखब करते हैं। 342 का जो हाउस है वो पाकिस्तान की अवाम से मुंतखब होकर लोग आते हैं। और आज लोग इस बात का भी इजहार करना चाहते हैं कि जो उन्होंने अपनी अमानत वोट के नाम पर अपने नुमाइंदों को वो मुंतखब करके सौंपी थी, वो अमानत तो इमरान खान की है। 1,70,00,000 वोट तो इमरान खान को मिला है, तो लिहाजा उसमें लोग किसी को खयानत नहीं करने देंगे। और 63A के हवाले से पाकिस्तान की आला अदलिया में बड़ा एक अहम केस भी सुना जा रहा है। लोग ये चाहते हैं कि जमीर फरोशों का भी हमेशा के लिए रास्ता रुके। ये छांगा मांगा, ये नीलाम घर बंद होने चाहिए और 10-15 अरब रुपए में आप पाकिस्तान की जमहूरियत का मजाक उड़ा सकते हैं चोरी के पैसे से। हाल तो बहुत लूटा हुआ है, वो आपको नजर नहीं आता है, लेकिन इसका हम रास्ता रोकेंगे, डट के मुकाबला। ठीक है, इस वक्त समी इब्राहिम साहब हमारे साथ हैं, वो आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। जी फरूख हबीब साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। कल भी हमने आपकी तकरीर सुनी, कमालिया में बड़ी ज़बरदस्त आपकी तकरीर थी, क्राउड भी बहुत ज़बरदस्त था। लेकिन एक सवाल मेरा जो ऐवान की सूरत हाल है उसके हवाले से है। अभी खबरें आ रही हैं कि शाहज़ैन बुगटी जो हैं शायद वो बिलावल भुट्टो के साथ एक मुश्तरका कॉन्फ्रेंस करेंगे और उनके साथ जाएंगे, तो बड़ा एक कड़ा मैच है आपका। तो ये शाहज़ैन बुगटी साहब के हवाले से आपको कुछ अंदाज़ा था या ये एक सरप्राइज है? आप समझते हैं कि आप ही के साथ रहेंगे? बुनियादी तौर के ऊपर मैं समझता हूँ कि हम अपने इत्तेहादियों को बहुत अच्छे तरीके से साथ लेके चलेंगे और उनको हमने
साथ एंगेज भी किया हुआ है। और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि इत्तेहादी हमारे साथ ही रहेंगे और आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि मुनहरफ होकर गए हैं वो भी वापस आने के लिए जो है वो राब्ते में है, राब्ते कर रहे हैं। बहुत सारों ने शोकाज के जवाब दिए हैं, वो भी आपके सामने है। उन्होंने कहा हमने ना पार्टी छोड़ी है ना पार्टी से मुनहरफ हुए हैं। तो बुनियादी तौर के ऊपर मैं समझता हूँ कि उनकी वापसी का उनके लिए रास्ता खुला है। और आज अवामी इज्तिमा देखकर, अवाम का रद्द-ए-अमल देखकर मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने जाना तो वापस अवाम में ही है। तो अगर अवाम उनके साथ नहीं होंगे तो ये पैसों का लालच हो, टिकटों का लालच हो, ये धरे का धरा रह जाएगा। तो लिहाजा बड़ा बेहतरीन मौका है इनके पास कि वापस आ जाए। सही। अच्छा, अमीर अब्बास साहब भी मौजूद हैं। जी अमीर अब्बास साहब कुछ सवाल करना चाह रहे हैं फ़ारूक हबीब साहब से। फ़ारूक साहब, जलसे तो बहुत अच्छे हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और समी साहब तो कल खुद मौजूद थे कमालिया जलसे में, लेकिन जो टीवी स्क्रीन्स पे भी नज़र आ रहा है, और इमरान खान साहब एक क्राउड पुलर हैं, एक हकीकत है, उनसे और इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन वो अभी भी स्टिल उनकी पॉपुलैरिटी बहरहाल मौजूद है। इससे आप अपने आप को ज़िंदा तो रख सकते हैं, रिवाइव भी कर सकते हैं, लेकिन असल गेम जो है वो तो ये है कि आपने 172 नंबर पूरे होने से रोकना है कि 172 लोग आपके खिलाफ ना खड़े हों कल के बाद जो काम शुरू होने जा रहा है। तो उसका क्या बंदोबस्त करेंगे सर? और अमीर साहब मैंने पहले इस बात को दोहराया आपके सामने, ये 172 हो या 342 हो, इनकी जो जड़ें हैं वो अवाम के अंदर ही है। अगर पब्लिक जो है वो अपने आप से अलहदा कर देगी तो इनकी वक़्त जो है वो किसी की नहीं रहेगी। और मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मैं आपको पब्लिक मूड बता रहा हूँ। मैं कमालिया में भी मौजूद था, आज मैं फैसलाबाद से अपना कारवा लीड करके आ रहा हूँ, वहाँ भी आपको बता रहा हूँ कि हमें लोगों को कहना नहीं पड़ा कि आप जलसे में साथ चलें। लोग खुद आ रहे हैं, लोग जो हैं वो खुद हमसे रास्ता कर रहे हैं कि हमने पहुँचना है। और आपने देखा कि क्या कोई मजहबी लोग हैं, क्या आपके वकला हैं, क्या आपकी बिजनेस कम्युनिटी है, सब बोल पड़े हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के हक़ के अंदर। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर का बयान आ गया। कभी चैम्बर्स ने कभी सियासी बातें की थी, लेकिन मैशियत ठीक है, एक्सपोर्ट ठीक है, एक्सपोर्टर्स के एसोसिएशन के बयान आ रहे हैं। मैं आपके साथ कुछ शेयर भी कर देता हूँ। एसोसिएशन के जो हमने इकदाम दिए हैं, कोविड के दौरान मुल्क की मैशियत को चलाया, इंडस्ट्रियल पैकेज दिया, कंस्ट्रक्शन पैकेज दिया, SMEs पैकेज दिया, लोग कॉन्टीन्यूटी चाहते हैं। तो मैं नहीं समझता कि कोई इस ओपिनियन से हटके कोई फैसला करेगा। ये ओपिनियन कदरे तब्दील हो चुकी है। जो लोग समझ रहे थे महंगाई 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 आलमी सतह के ऊपर आई, और लोग उस चीज को भी अब समझना शुरू हो गए हैं। और मैं समझता हूँ कि लोग अमर बिल मारूफ के तहत अच्छाई के साथ करें, ये बुनियादी वजह लोगों की। अच्छा फारूक साहब, ये चौधरी बरादरान जिनका रख रखाव बड़ा और बड़ी उनकी सियासी फहम की बातें की जाती हैं, तो वो इतने गैर संजीदा और इमेच्योर फैसला क्यों कर रहे हैं कि वो ना दाएं हैं ना बाएं हैं, गैर यकीनी की सूरत हाल उन्होंने पैदा की हुई है। भाई आप अगर साथ हैं तो आप कह दें कि आप साथ हैं, आप साथ नहीं है तो कह दें कि आप साथ नहीं है। अब कल तक की जो आपकी मुलाकात है उसमें फिर उन्होंने लटका के रखा हुआ है सारा कुछ। नहीं, लेकिन बात यह है कि जो बरादरान है वो 3-3.5 साल से हमारे साथ स्पीकर है, वहाँ सूबाई मिनिस्ट्री है, यहाँ वफाक में उनके पास का हिस्सा है। जहाँ तक रहेगी बात अपनी सियासी फैसलों के हवाले से, हर जमात एक आज़ाद है और उसमें जो है वो एक मुशावरत का अमल भी होता है, मुशावरत का पहलू भी होता है। हमने उनको पहले भी एंगेज रखा है, अभी वो हमारे साथ एंगेज है। और मुझे उम्मीद है कि आइंदा आने वाले चंद दिन के अंदर आपको एक जो गैर यकीनी की सूरत हाल है उसके अंदर एक वाज़ेह खात्मा नजर आएगा और इत्तेहादी हमारे साथ है। सही। अच्छा फारूक साहब, आखिर में आप बात करें, सेंट्रल पंजाब में सबसे ज़्यादा सीट्स फैसलाबाद डिवीज़न में हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन इस वक्त जो सबसे पहले नुमाया तौर पर सामने आए आपकी अपनी जमात से मुनरिफ होकर, वो भी फैसलाबाद डिवीज़न से लोग हैं। तो फैसलाबाद में ही जो आप कह रहे हैं जी लोगों का आप काफिला लेकर आ रहे हैं, फैसलाबाद में तो सर आपके अपने MNA जो 1 लाख प्लस वोट्स के हैं वही आपसे मुनरिफ हो चुके हैं। बुनियादी तौर के ऊपर हमारे से मुनहरफ हुए हैं ना, तो अगर अवाम उनसे मुनहरफ हो गई, अब मैं तो पैगाम दे रहा हूँ, जाए 5 मिनट जाके घंटा घर का चक्कर लगा के मुझे दिखा दें, अवाम में जाके खड़े हो जाए, अवाम में उनकी पॉपुलैरिटी के आपको अंदाजा हो जाएगा। मैं तो उसको ये पैगाम दे रहा हूँ कि जिन लोगों ने उस वक्त टिकट लेने के लिए पाँव में बैठे हुए थे और अब जो है जिस किस्म का उन्होंने ये काम किया है, लोगों के दिल दुखते हैं उस बात से। और मैं नहीं समझता कि ये एक सियासत एक मुस्तकिल मजाजी का नाम है। ये नहीं हो सकता कि आप आज लालच देखें, फायदा देखें और आप
नोशी कर रहे लोटा बन जाए, इस सारी जिंदगी के ऊपर उनके करियर के ऊपर है वो दाग लग गया है और उस दाग को धोने का एक उनके पास मौका मौजूद है वापसी का, वापस आ जाए। सही, बहुत शुक्रिया। रिजाइन दे जाके अपनी पॉपुलैरिटी। बिल्कुल सही है, फ़ारूक हबीब साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा, ये एक सवाल भी था समी साहब आपकी इजाज़त से, ये जो आप बात करें कि वो हमसे मुनरिफ हुए हैं, एक चीज़ जो मैं थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ बताना चाह रहा हूँ, 2013 और 2018 में फैसलाबाद डिवीज़न से जो है वो जो लोग कामयाब हुए हैं उसके हवाले से, तो ये कुछ फिगर्स मैं देख रहा था 2013 के इलेक्शन के समी साहब और 2018 के भी। तो 2000 राजा रियाज साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जब MP का इलेक्शन लड़ा था उसी हल्के में, तो 17,571 वोट थे अमीर अब्बास साहब, और जब राजा रियाज साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से टिकट मिला तो 1,14,000 जो है वो वोट उन्होंने राजा रियाज साहब ने हासिल किया। नवाब शेर वसीर साहब तलाल चौधरी साहब के मद्दे मुकाबले जड़ामाला की सीट है, वहाँ से जब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नशिस्त पर 2013 में इलेक्शन लड़ा था तो 34,757 वोट थे, और जब 2018 में उन्होंने इलेक्शन लड़ा है PTI की टिकट पर तो 1,01,000 वोट जो है वो उन्होंने हासिल किया है। तो ये सिर्फ फैसलाबाद डिवीज़न जिसे सेंट्रल पंजाब कहा जाता है, तो जड़ामाला हो, फैसलाबाद हो, तो वहाँ पर इतना मेजर जो है वो चंग तब्दील नज़र आया। तो अमीर अब्बास ये जो वोट है ये बहरहाल राजा रियाज साहब को या नवाब शेर वसीर साहब को तो 30-25 हज़ार हो सकता है, लेकिन ये शहरी इन हलकों का वोट जो है वो एक ख़ास मोमेंटम का, बल्ले का, इमरान खान साहब का तो था, तो वो वोट अब भी आप समझते हैं कि इस आज की मोमेंट के बाद इंटैक्ट हो गया? सिर्फ ये फ़र्क नहीं जो आपने बताया मुदस्सिर, एक और भी बहुत बड़ा फ़र्क है 2013 और 2018 के इलेक्शन में फैसलाबाद डिवीज़न में। आपको बता दूं जी, 2013 के इलेक्शन में पूरे फैसलाबाद डिवीज़न के जनरल इलेक्शन में PTI एक सीट भी हासिल नहीं कर सकी थी। जी हाँ, सिर्फ एक सीट मिली थी सूबाई, जो कि ज़िमनी इलेक्शन में जाके इन्होंने जीती थी। जनरल इलेक्शन में 11 मई में कुछ हासिल नहीं हुआ था, और 2018 में आप देख लें कि आज फ़ारूक हबीब से लेके और कई लोग सूबाई और कौमी असम्बली से कामयाब हुए। तो बहरहाल इमरान खान साहब की एक हवा चली थी 2018 के इलेक्शन से पहले, और जिस तरह फैसलाबाद डिवीज़न और पूरे मुल्क में उनको बहरहाल एक मैंडेट मिला, उसके बाद फिर एक मायूसी की भी एक लहर आई है, और बहुत सारे लोग उनसे पब्लिक हो या उनके अपने इलेक्टेड लोग हों, उन्होंने ये सोच लिया था, यानी अगर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आज ना आता मुदस्सिर, तो इसके बावजूद बहुत सारे ऐसे MNAs MPs हैं, पंजाब की हद तक बता रहा हूँ, कि जिन्होंने ये तहिया कर लिया था कि हम अगला इलेक्शन 2023 में होगा, जब भी होगा हम नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि पंजाब में नून लीग भी रीगेन कर रही थी बुजदार साहब और पंजाब गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस की वजह से भी। अब वो नतीजा क्या निकलता, आज निकलता कल, वो तो एक अलग बात है, लेकिन पॉलिटिकल डायनामिक्स कुछ चेंज भी हो रहे थे पंजाब के अंदर। अब जलसों ने बहरहाल उनको दोबारा से एक नई जिंदगी दी है। अब फिर डिपेंड करता है कि इलेक्शन कब होता है, वक्त के बाद होता है, 1.25 साल के बाद, आज 3 महीने में, या फिर अपने वक्त पर होता है। एक अहम खबर हमारे पास है वो हम शेयर करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शो के लिए खैबर पख्तूनख्वा से भी जो काफ़िला है वो रवाना हो गया है और इनको इस्लामाबाद पहुंचना है, और वज़ीर-ए-आज़म ने अपील की है कि जल्द अज जल्द पहुंचा जाए। तो पेशावर टोल प्लाजा पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। से मार्च के हवाले से समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करें। समी साहब, एक जानिब तो जब भी शाहजैन बुगटी साहब का मामला हुआ वो भी आपने देख लिया है, ये जो इत्तेहादियों का मामला है ये फिर इसका मतलब है आज के जलसे को लेकर खासा अहम होगा कि आज वज़ीर आज़म साहब क्या ऐलान करते हैं, क्या सरप्राइज़ देते हैं। उसके बाद जो खामोश बैठे हैं चौधरी बरादरान हों या फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कारकुनान हों, रहनुमा हों, वो फिर फैसला इसके मतलब है आज के बाद क्लियरली कल तक हो जाए। देखिए, जो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से MQM का जो फैसला है या जो मुस्लिम लीग काफ का जो फैसला है, ख़ास तौर पर MQM का फैसला, वो उसका PTI की पॉपुलैरिटी से ताल्लुक़ नहीं है। वो बतौर इंडिपेंडेंट जमात इलेक्शन लड़े और अब भी उन्होंने वैसे ही लड़ना है, उन्होंने कोई अलायंस नहीं करना PTI के साथ, इसलिए PTI का जो वोटर है वो उनका जो फैसला है शायद उस पर असरअंदाज नहीं होगा। हाँ, मुस्लिम लीग काफ का थोड़ा सा एक इशू बनता है, इसलिए कि पिछले इलेक्शन में चौधरी परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ उन्होंने उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था, और पंजाब में अगर एक वेव चल निकले इमरान खान की, जैसा कि पहले हमने देखा, तो उसमें फिर चौधरी साहबान ये सोच सकते हैं, थोड़ा असर ज़रूर होगा, लेकिन मेजर जो फैक्टर होगा उनका उनके फैसले में वो स्टेबिलिटी की तरफ देखेंगे कि अगर
पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नए सेटअप को आशीर्वाद हासिल है, यानी पंजाब के नए सेटअप की, तो वो दे विल जंप इनटू दैट, क्योंकि उनका ज्यादा जो है वो यही होगा। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो शाहजेन बुगटी की भी जो खबर आ रही है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इट इज टेलिंग अस ए बिट कि किस तरफ वी आर हेडिंग अबाउट रिगार्डिंग दिस नो कॉन्फिडेंस मोशन। अच्छा, अब ये जो एक और भी आप बात कर रहे थे, अमीर अब्बास ने बड़ा अच्छा तजिया आपने भी दिया, वो फिगर्स बताए। अब देखिए, राजा रियाज जो हैं वो कोई आइडियोलॉजिकली पीपल्स पार्टी के नहीं थे, पीपल्स पार्टी के अंदर भी वो बिल्कुल बैक बेंचर थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने आसफ जरदारी साहब को बड़ा सपोर्ट किया, उनके साथ दोस्ती हो गई, तो मुतरमा के बाद फिर वो पार्टी में अप हो गए, बिकॉज ही वाज कंसीडर्ड एज आसफ जरदारीज मैन, तो उनको पीपल्स पार्टी के 16-17 हज़ार वोट मिले। जो इस तरह के जो लोग हैं, फिर राजा रियाज ने अपना सारा वजन जहांगीर तरीन के पलड़े में डाला। उन्होंने कहा मेरा लीडर ही जहांगीर तरीन है। वो पीटीआई के उन लोगों में से नहीं थे जो इमरान खान के फैन थे, इक़्तिदार में नशिस्त लेने के लिए तो वो थे पीटीआई में, लेकिन ही वॉज बेसिकली जहांगीर तरीन्स मैन। अब जो खबरें आ रही हैं, अभी जो मुझे जो जराए बता रहे हैं कि जहांगीर तरीन और अलीम खान ये दोनों इस वक्त उनकी ये सोच है डेवलप हो रही। उनके करीबी साथियों से जो मेरी बात हुई है कि शायद वो अदम एतमाद वाले दिन इमरान खान साहब की मुखालफत में ना जाएं, बिकॉज दिस इज व्हाट मैं ये सुन रहा हूं, मैं कंफर्म नहीं कर सकता इस बात को। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। जो पॉलिटिक्स हो रही है जलसे की, वो पीटीआई के लिए है, उनके वोटर्स को इंटैक्ट रखने के लिए है, और जो अदम एतमाद है उसमें ये बड़ा एक सामने एक सूरत हाल आएगी कि हमारे जो कुव्वतें हैं जो स्टेबिलिटी इंश्योर करती हैं वो किस तरफ जा रही हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो डेवलप हो रहा है। और समी साहब, इस वक्त पंडाल में भी बड़े इंटरेस्टिंग मनाजिर हम देख रहे हैं कि अवाम बड़ी तादाद में यहाँ पर जमा दिखाई दे रहे हैं और वेव कर रहे हैं, पार्टी परचमों की बहार है। और फैसल जावेद साहब भी इस वक्त स्टेज पर पहुंच चुके हैं और होस्टिंग आपको पता है वो करते हैं बड़े जानदार अंदाज में। तो माहौल यहाँ पर बनना शुरू हो गया है, गाहे बगाहे रहेंगे, बताते भी रहेंगे और देखते हैं कि आज जो कि 5 लाख के मजमे की जगह है वो कितनी फिल होती है। और उम्मीद तो यही की जा रही है, तवक्को तो यही की जा रही है कि भर जाएगा, पूरा तारीखी जलसा आज होने जा रहा है। लेकिन अभी अमीर अब्बास, जैसे कि समी साहब ने इस्टेब्लिशमेंट की बात की है, अब ये तासुर मिलता है या फिर वो वीलॉगर्स जो कि अपने वीलॉग्स बनाते हैं वो ये कहते हैं कि हमने माजी में देखा है कि इस्टेब्लिशमेंट हमेशा अवाम की साइड पर खड़ी होती है। तो ये अभी जो अवामी राबता मुहिम है, जितने ज़ोर शोर के साथ अवाम बाहर निकले और सपोर्ट किया है इस गवर्नमेंट को, तो इशारे यही मिल रहे हैं कि आगे आने वाला जो वक्त है वो शायद इन्हीं का है। आप इस पर क्या कहते हैं? ये वैसे एस्टेब्लिशमेंट के बोझ आप समी साहब पर अगर डाल देते तो ज्यादा बेहतर होता। मुझे इसमें तो ज्यादा आपके कंधे। चले आपके बाद उनके पास चले जाएंगे। चलें आप गैर एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं। चलें हम गैर एस्टेब्लिशमेंट वाला सवाल अमीर अब्बास साहब ज़िम्नन मेरा भी सवाल ले लें आप गैर एस्टेब्लिशमेंट वाला। ये चौधरी बरादरान के आप सवाल फ़ारूक हबीब साहब से पूछ रहे थे, वज़ीर ममलिकत इत्तलात के, पंजाब पे ख़ासा मुतहर्रिक है, लेकिन ये चौधरी बरादरान हों, BAP बलोचिस्तान में हो या GDS सिंध में हो, फैसले सबको करने में भी देर है। आप सिर्फ चौधरी बरादरान, बाकी भी सब वो हाँ या ना में, इधर या उधर में फैसले शायद वो कहीं देख कर रहे हैं। तो चले मैं आपसे सवाल बिल्कुल सर से उलट कर रहा हूँ, तो वो जो जहाँ देख रहे हैं वहाँ फिर क्या को इशारा नहीं मिल रहा? मैंने देखे सवाल बदल लिया। अच्छा, पहले वैसे ही खबरें आ रही थी कि पहले वैसे खबरें बदल ली हैं समी समय। अच्छा, वैसे पहले ही खबरें आ रही थी किसी किस्म का कोई इशारा नहीं मिल रहा। राना सिन्हा कह रहे थे कि जहाँ से मिस कॉल्स आती हैं वहाँ जाके भी देख लिया कोई कॉल नहीं आ रही, लेकिन फिर शेख साहब ने बोला कि देखे ना, पहले कह रहे थे कि हम OIC की कॉन्फ्रेंस नहीं होने देंगे, 90 की डिग्री में जाके सारे फोन न्यूट्रल हो गए। कहाँ से इनको इशारा मिला जो 90 की डिग्री में लेट गए? मिस कॉल मारने वाले फोन सारे अभी सैरिश न्यूट्रल पड़े हुए। देखिए, ये जो जिन पार्टीज का आपने जिक्र किया, शाहजेन बुगटी साहब, इन सब की जो एफिलिएशंस हैं वो बाजी हो, हाल मैं अमीर अब्बास आपको रोक रहा हूँ। शाहजेन बुगटी इस वक्त मीडिया से, बिलावल भुट्टो भी साथ हैं, बलूचिस्तान को नहीं है बल्कि PDM के साथ हैं, तो ये ऐलान भी बाकायदा तौर पर कर देगा। समी इब्राहिम साहब, अब तो ऐलान शाहजेन बुगटी साहब ने तो कर दिया है, तो इसका मतलब है कि अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें किसी और जानिब रुख बदल रही हैं। देखिए, ये इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। उन्होंने जो बात की है, उन्होंने एक मसले का जिक्र किया है कि मिसिंग पर्सन। अब
मुझे आपको हम सबको पता है कि मिसिंग पर्सन्स का जो इशू है उसका ताल्लुक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से नहीं है, उसका ताल्लुक पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों से है। वो जो जिस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है या जो कुछ भी होता है, तो ये उन्होंने, लेकिन अलहदगी उन्होंने इमरान खान से इख्तियार की है ये बात करने के बाद। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये जो चीज़ें हैं ये बेसिकली वो एरियाज़ हैं जिनमें बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं। मैं उन बातों में जाना नहीं चाहता, लेकिन ये एक ऐसा ट्रेंड है, इसको देख के मुझे लगता है कि मुस्लिम लीग काफ जो है, मुस्लिम लीग काफ का भी फैसला ऐसा हो सकता है जो तहरीक इंसाफ के लिए गैर मुतवक्को हो। MQM पाकिस्तान भी वो शायद इसको देखेगी, क्योंकि एक बात हो रही थी, हम भी सब लोग करते थे, क्योंकि फ़ोन कॉल्स नहीं आ रही, लोग परेशान थे। फ़ोन कॉल्स का ताल्लुक इस चीज़ से है कि लोग देखते हैं कि अगर जो रियल स्टेक होल्डर्स अगर किसी के साथ खड़े हैं तो इसका मतलब है कि ये जो निज़ाम बनने जा रहा है इसमें एक स्टेबिलिटी होगी, तो दे कैन जंप इन बुनियादी तौर पर। तो अभी ये जो शाहज़ैन बुगटी का जो ये एक अनाउंसमेंट करवाई है उन्होंने, वो काबीना का हिस्सा थे, उन्होंने काबीना से अलहदगी का फैसला किया, ऐलान किया बिलावल भुट्टो की मौजूदगी में। ये एक बहुत बड़ी एक ये डेवलपमेंट है और ये ऐन उस वक्त इसका उन्होंने चुना गया जिस वक्त इमरान खान अपना जलसा अब से 2-3 घंटे के बाद करेंगे। तो ये एक मैसेज है कि उस अवामी ताकत को जिसको इमरान खान लेके आ रहे हैं, इट कैन बी ए मैसेज कि जनाब आप ले आएँ, अवाम है जैसा भी अवाम है, लेकिन इधर जो मामला है, जो अददी गेम है, ये बिल्कुल दूसरी तरफ है। रियलिटीज़ जो हैं वो हमारी रियलिटीज़ बिल्कुल दूसरी तरफ हैं। तो अपोजिशन की तरफ से ये जो पैगाम है ये एक ऐसी चीज़ है जो विच इज़ वेरी अलार्मिंग फॉर द फ्यूचर ऑफ इमरान खान। अब पॉलिटिकली तौर पर हमें पता है पार्टी चार्ज है, लोग चार्ज हैं, बहुत बड़ा इज्तिमा है, बड़े पॉपुलर लीडर हैं, बट व्हाट हैपेंस ऑन नो कॉन्फिडेंस, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ नो कॉन्फिडेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है, क्या दोबारा उनके पास जाती है, क्या वो शाहज़ैन बुगटी अपना फैसला बदलते हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलपिंग मुदस्सर। बिल्कुल सर, ये इंटरेस्टिंग सिचुएशन जो है डेवलप हो रही है और साथ ही साथ चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ आज के दिन नज़र आ रही हैं। ऐवान के अंदर और ऐवान के बाहर आज एक बड़ी गेम हो रही है। बहुत शुक्रिया समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद थे। अमीर अब्बास साहब आपका भी शुक्रिया अदा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।